नमस्कार, मैं हूँ पॉलिटिक्स बाबा और जैसे हम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को हमारे गणतंत्र के मुख्य अतिथि के तौर पर देख रहे हैं। हम खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारे चीफ गेस्ट बनकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आएँगे। पर इसी के दौरान फ्रांस में एक कांड हो गया, उसमें फ्रांस ने 300 भारतीयों के एक विमान को रोक लिया गया है, यह बोल के कि यहाँ पर मानव तस्करी हो रही है और ये इस फ्लाइट में मानवों की तस्करी ले जाकर दुबई ले जा रहे हैं। ये फ्रांस की पुलिस को सूचना मिलती है। सूचना मिलते ही फ्रांस की पुलिस एक्शन में आ जाती है और वो 300 भारतीय हैं, उनका विमान को रोक लिया जाता है और पूछताछ करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारतीय पूरे 300 भारतीय हैं जो तस्करी कर रहे हैं और मानवों को इल्लीगल तरीके से दुबई या फ्रांस लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस फ्रांस को ये सूचना मिली है और वह उसकी पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करने पर भी उन्होंने ये कहा है कि हम जो 300 भारतीय हैं ना, मूल भारतीय हैं, वह उस फ्लाइट में बैठे हुए हैं। यह नहीं है इसका मतलब कि 300 भारतीय ही तस्करी के तौर पर पकड़े गए हैं, नहीं। उस फ्लाइट में भारतीय 300 है और 2 लोगों पर उनका डाउट है, उनको रोका है, उससे पूछताछ कर रही हैं और पूछताछ करने के बाद में इसे छोड़ दिया जाएगा या कुछ अगर कुछ मिलता है उन्हें तस्करी के तौर पर कुछ सबूत मिलते हैं तो और आगे से पूछताछ करेंगे। अब देखो इसके सूचना मिलते ही भारत का एम्बेसी को खबर कर दी जाती है फ्रांस द्वारा और वहाँ पर भारतीय अधिकारी पहुँच जाते हैं। अधिकारी पहुँच जाने के बाद में वहाँ पर कुछ जाँच पड़ताल करते हैं कि जो ये सूचना मिली है, ये सही है या गलत है और पूछताछ करते हैं। मतलब फ्रांस का कानून ये कहता है कि आप जो कोई भी इल्लीगल आता है, जाता है एयरपोर्ट पे, तो उसे 4 दिन तक पुलिस हिरासत में रख सकती है और फ्रांस का कोर्ट उसे 8 दिन तक का वो देता है। भाई आप 8 दिन तक पूछताछ कर सकते हो कोर्ट की परमिशन में और उसके बाद में जो यदि कुछ मिलता है या कुछ अलग लगता है, पुलिस को डाउट होता है, तो उसे 26 दिनों तक और कुछ पूछताछ करने के लिए रख सकते हैं। तो यह फ्रांस का कानून, जबकि ये 300 लोग पकड़े गए हैं ना, ये मतलब भारतीय इल्लीगल तरीके से नहीं जा रहे थे, मतलब ये तो उस फ्लाइट में बैठे हुए थे और उसी में ये 2 लोग जिन पर डाउट है, वो भी बैठे गए थे। तो इनको रोकने के लिए मतलब पूरी फ्लाइट को ही रोक लिया जाता है क्योंकि पूरी जाँच करती है भाई कौन क्या है। 300 लोगों में कौन-सा पता चले भाई ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन 300 लोगों की फ्लाइट को ही रोक लिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रांस हमें ये कर रहा है कि हमारे भारतीयों को इल्लीगल तरीके से रोक लिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत अच्छा देश है, हमारे संबंध भी अच्छे हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट भी बहुत अच्छा होता है और 6 अरब की आबादी है, तो हमारे चीफ गेस्ट भी बन के आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे संबंध भी अच्छे होंगे। अब देखो ये हर चीज़ हर एक देश ही करता है। यदि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मानव तस्करी कर रहे हैं, तो उसकी जाँच करना बहुत ज़रूरी है। फ्रांस इसमें कुछ गलत नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि भारतीयों को कैसे रोका, नहीं। भारत भी ऐसा किया है, एक बार हमारे साथ भी ऐसा चीज़ हो चुकी है। जो हमारी फ्लाइट दुबई से एक मिडल ईस्ट से या दुबई से एक फ्लाइट आ रही थी, उसमें भारतीयों को ये खबर मिली थी कि इस फ्लाइट में बॉम्ब है, तो वहाँ पर जो अधिकारी थे, पायलट थे, उनको हम उतरने की परमिशन नहीं दी थी कि इस फ्लाइट में बॉम्ब है, क्योंकि हम दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते और यदि उसमें होता या ऐसा कुछ कांड हो जाता बॉम्ब ब्लास्ट, तो हमारी जो देश की इमेज है वो नेगेटिव चल जाती है और बहुत ख़राब चल जाती है। तो हमने उसे ऐसे बोला कि या तो आप दिल्ली के पास में जो एयरपोर्ट है, या तो आप चंडीगढ़ में उतर जाओ या फिर आप जयपुर में उतर जाओ। पर वह जो पायलट था वो ज़िद कर रहा था कि मैं यहाँ पर ही उतरूँ, दिल्ली में ही उतरूँ, जबकि उसे साफ-साफ मना कर दिया गया था कि दिल्ली नहीं उतर सकते क्योंकि दिल्ली राजधानी है, अगर ऐसा-वैसा कुछ कांड हो जाता है, तो देश की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पर वो पायलट मान नहीं रहा था, लगातार एयरपोर्ट के ऊपर उड़ा रहा था और हमारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसे परमिशन नहीं दे रही थी। बाद में हमने एयरफ़ोर्स के 2 फाइटर जेट भेजे उन दोनों विमान के साइड में, मतलब जो विमान आया था जिसमें ब्लास्ट होने की या बम होने की खबर थी, तो उसको फिर बॉर्डर के बाहर निकाल के आए। हम ऐसे परमिशन नहीं दे सकते। हर कोई देश अपनी सिक्योरिटी को लेकर चलता है। यदि ऐसा-वैसा कुछ कांड हो जाता है ना, मान लो उसमें नहीं था बम, पर यदि होता, जाँच कर किया उसको दुबई जाकर, तो उसमें बम नहीं मिला। पर हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि ये कई बार हो चुका है। जो आतंकवादी है या कुछ अलग प्रकार के लोग होते हैं ना, वह हाईजैक कर लेते हैं इनको। तो इनकी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होती है और इसमें छोटी-सी खबर मिलती है ना, छोटी से छोटी भी, तो उसकी पूरी जाँच करती हैं। यदि आप फ्लाइट में जा रहे हो और ऐसे कहते हैं ना बम बम, तो एयरपोर्ट आपकी पूरी जाँच करेंगे या फिर आपको कैंसल कर देंगे उस देश में जाने से। तो इनकी सिक्योरिटी हाई होती है। इसी कारण फ्रांस की पुलिस को ये खबर मिली थी कि जो ये फ्लाइट है भारतीयों की, जो 300 लोग हैं, इसमें मानव तस्करी हो रही है, तो इसकी जाँच करेंगे। जाँच इन 2 लोगों की, बाकी लोगों को भेज देंगे दूसरी फ्लाइट से। पूरी वो चेकिंग-वेकिंग होने के बाद में, तो चेकिंग होने के बाद में भेजेंगे। तो इन दोनों लोगों की जाँच करेंगे, यदि ये भी सही हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको भी भेज देंगे या कोई डाउट हुआ तो इनको कोर्ट द्वारा या उनके कानून द्वारा कुछ पूछताछ करने के बाद में यदि ये दोषी पाए जाते हैं, तो इनको सज़ा देंगे। वरना इसका संबंध देखो, फ्रांस मिले तो हमारे ऊपर कोई इतना प्रेशर नहीं आएगा और हमारे रिलेशन ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल। फ्रांस के और भारत के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। ये एक छोटी-सी
घटना है, इसको जाँच करने के बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रांस हमारे जो गणतंत्र दिवस है उस पे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, हम तैयारी करेंगे, छोटा-सा मामला वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।